नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। और मिक्सचर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। मिक्सचर के बाद हमें एलिगेशन पढ़ना है, लव फ्रॉम गोवा ऑफ बिहारी बॉय। अच्छा, ये गांव लिख रहा होगा हैं? चलिए जी, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 50। आज मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, रिप्लेसमेंट वाले, ठीक है? उससे पहले 5-6 सवाल हैं, इनको कर लेते हैं। शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा था मिक्सचर, अब मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मजा आएगा, है ना? स्टार्टिंग में देखो, अगर हम कोई आसान चीज भी पढ़ते हैं तो मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे यूज टू हो जाते हैं, हमें उसकी आदत लगती है मेरे भाई, वो हमें पसंद आने लगती है। ऐसे ही सवाल है, ठीक है जी। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है, जिससे दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पूछा है, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज ए परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। सीतसल के पेपर का सवाल है मेरे प्यारे, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। एक मिक्सचर में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 1:4 है, यही है। एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो, मैंने कल ही ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट समझा दिया था, 1:4 है। अब होता क्या है, इस मिक्सचर में थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है यानी कि पानी नहीं मिलाया गया। अब रेशियो 2:1 हो जाता है। तो आपसे पूछा इनिशियल मिश्रण का कितना परसेंट दूध मिलाया गया। अगर हमने दूध मिलाया तो वाटर तो सेम होना चाहिए। अगर यहां वाटर 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए। 4 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर देते हैं। पूरे रेशियो को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो जाएगा। यानी कि वाटर की क्वांटिटी तो मेरे दोस्तों 4 से 4 ही रही। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन मिल्क 1 से 8 हो गया। तो मिल्क कितना मिलाया हमने? 7 यूनिट। हमने 7 यूनिट मिल्क मिलाया। तो पूछा है प्रारंभिक मिश्रण का कितना परसेंट दूध मिला है। तो हमारे पास प्रारंभिक मिश्रण कितना था मेरे दोस्तों? 1 और 4 5। हमारे पास प्रारंभिक इनिशियल मिश्रण था 5। हमने इसमें दूध कितना मिलाया? 7। दूध 1 से 8 हो गया, तो हमने दूध कितना मिलाया जी? 7 यूनिट। हमने 7 यूनिट इसमें दूध मिलाया, मिल्क। यानी कि हमने कितने परसेंट दूध मिलाया है? 1/5, 20% होता है। 20 सत्ते 140। हमने इनिशियल मिश्रण का 140% दूध मिलाया है। ए ऑप्शन। ऐसे सवालों का साउंड आ रही है ना? साउंड ठीक है बेटा विपुल सिंह? अरे 700% नहीं है बेटा, 140% है। इनिशियल मिश्रण का 140% हमने मिल्क मिलाया है। टीयर 1 के पेपर का सवाल है। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं सर टेस्ट रैंकर में री अटेम्प्ट नहीं है। भाई अभी जो हमारी ऐप है वो 15 दिन पहले नहीं भी नहीं हुए, उसमें 2 फीचर, एक री अटेम्प्ट वाला और एक डार्क मोड, वो नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा। एक दो चीज नहीं है, वो तो आपको बहुत जल्दी दिख जाती हैं। आपको ये नहीं दिख रहा कि हमारी एप्लीकेशन अकेली ऐसी जिसपे आपको हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए। अकेली एप्लीकेशन है कि हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज। 5-7 दिन का टाइम लगेगा, उसमें अपडेट आएगा। यहां पे देखो आप, फ्री टेस्ट में आप जाओ, फ्री टेस्ट में मैथ्स बूस्टर में आप गए, बने हुए चैप्टर वाइज। मिक्सचर एलिगेशन के देखो यहां पे मैंने कितने सवाल डाले, 25-25-50 क्वेश्चन डाले। शुरू हो जाओ आप, ये लगाइए क्विज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। ये रहा, यहां से लगाओ सवालों को। सेट तो है ही, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने आपको यहां पे क्वेश्चंस दिए चैप्टर वाइज। आ जाइए अब। ये हो गया सवाल। सवाल नंबर 51, बताओ जी इसका क्या आंसर है? फटाफट करेंगे सब बच्चे।
अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 8:5 है, मिश्रण में 44 लीटर दूध 44 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाते। मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। एक लेवल ऊपर बढ़ा रहे हैं सवाल को। हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 8:5 है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमने क्या किया, इस बार हम पानी और दूध दोनों ही मिला रहे हैं। मिश्रण में 44 लीटर दूध मिलाया जाता है, 44 लीटर पानी मिलाया जाता है। 44 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिक्सर में 44 लीटर पानी मिलाया जाता है। एक मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 8:5 है, 44 लीटर दूध मिलाया, 44 लीटर पानी मिलाया। अब दूध की मात्रा पानी से 28.56% ज्यादा हो जाती है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 14.28%, 1/7। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। मिल्क की क्वांटिटी वाटर से 28.56% ज्यादा हो जाती है, यानी कि वाटर 7 है तो मिल्क कितना हो जाता है, 2 यूनिट ज्यादा हो जाता है, 9। ये मिल्क वाटर का रेशियो हो गया। आपसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इस सवाल में लॉजिक क्या है, हमने 44 लीटर मिल्क मिलाया, 44 लीटर वाटर मिलाया, दोनों को सेम क्वांटिटी से बढ़ाया, मिल्क को भी और वाटर को भी, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। मिल्क 8 से 9 हो गया, मिल्क कितना बढ़ा, 1 यूनिट। वाटर 5 से 7 हो गया, वाटर कितना बढ़ा, 2 यूनिट। ये तो गलत बात है। यानी कि हमें यहां पर इस सवाल में रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा, और रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाने का तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूं रेशियो चैप्टर में, कि डिफरेंस को सेम कैसे बनाते हैं। 8-5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 9-7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। उल्टी मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो। उल्टी मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर 2 से गुणा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 हो गया, 16 और 10। नीचे 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करेंगे, 3 नाम 27, 3 सत्ते 21 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, यह तरीका होता है। डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो हमारे पास 16 यूनिट मिल्क था, मिल्क 16 से 27 हो गया, तो मिल्क कितना बढ़ गया, 16 से 27 कितना बढ़ गया, 11 यूनिट। वाटर 10 था पहले, 10 से 21 हो गया, तो वाटर कितना मिला है, 11। वाटर 10 से 21 हो गया, वाटर कितना मिला है, 11। मिल्क 27, 16 से 27 हो गया, मिल्क कितना मिला है, 27 माइनस 16, 11। जबकि हमने मिलाया कितना है, मिल्क और वाटर 44 लीटर। तो 11 की वैल्यू ही 44 लीटर के बराबर है, 4 गुना। ये भी डिफरेंस 11 आ रहा है, ये भी डिफरेंस 11 आ रहा है। 11 की वैल्यू 44 लीटर है, 4 गुना। मिक्सचर में इनिशियल वाटर कितना है, मिक्सचर में वाटर की इनिशियल क्वांटिटी है 10 यूनिट, 10 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 40 लीटर। तो 40 लीटर मिश्रण में इनिशियल वाटर था। आंसर सी ऑप्शन। कर लोगे, कर लोगे। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल। तो अगर किसी क्वेश्चन में मिल्क और वाटर सेम क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो के डिफरेंस को बराबर बनाना है, बस बात खत्म। अगला सवाल देखेंगे बेटा, एमटीएस के पेपर का। बाबूलाल रन से जूस कॉर्नर आउटसाइड ए पार्क एंड सेल्स गिलोय जूस, गिलोय प्लस वाटर इन द मॉर्निंग। बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस की दुकान चलाता है, गिलोय का जूस बेचता है सुबह सुबह। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था। इनिशियली ही हैड 90 लीटर जूस। इसमें गिलोय पानी का रेशियो दोनों था। तो बाबूलाल पार्क के बाहर जूस की दुकान लगाते हैं, वो जो है गिलोय का जूस बेचते हैं। मुझे तो पता भी नहीं गिलोय क्या होता है बेटा। गिलोय और वाटर का रेशियो 2:9 है। स्टार्टिंग में बाबूलाल के पास 19 लीटर जूस था। कितना जूस था बेटा, 19 लीटर जूस था। वह 2.5 लीटर जूस बेचता है। 19 लीटर में से बाबूलाल ने 2.5 लीटर जूस बेच दिया। बाद में पतला करने के लिए बाबूलाल ने इसमें कुछ पानी मिलाया।
अब गिलोय पानी का अनुपात 1:5 हो जाता है। बताओ बाबूलाल जी ने कितना पानी मिलाया था? क्या आप सवाल नहीं कर सकते? एक बात बताओ, बाबूलाल पार्क के बाहर जूस बेचते हैं, गिलोय का कितना जूस है उनके पास? 19 लीटर। 19 लीटर जूस में गिलोय पानी का रेशियो 2:9 है। बाबूलाल ने 2.5 लीटर जूस बेच दिया। कितना लीटर जूस बेचते? 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर जूस बेचने के बाद बचेगा कितना? अगर 19 लीटर था, 19 में से 2.5 लीटर बेच दिया, तो बाबूलाल के पास अब जूस बचेगा कितना? 16.5 लीटर। बाबूलाल जी के पास अब 16.5 लीटर जूस बचेगा। लेकिन उस 16.5 लीटर जूस में भी गिलोय पानी का रेशो 2:9 ही रहेगा, रेशो नहीं बदलेगा। 19 लीटर था, 19 लीटर में से 2.5 लीटर बेच दिया, अब बाबूलाल जी के पास 16.5 लीटर जूस बचेगा। लेकिन उस 16.5 लीटर जूस में भी गिलोय पानी का रेशो यही रहेगा, 2:9। बाद में क्या करा? जूस को पतला करने के लिए उसमें कुछ पानी मिला दिया। बाबूलाल जी ने बाद में इस गिलोय के जूस में कुछ पानी मिला दिया और गिलोय पानी का रेशियो 1:5 हो गया। 1:5। पूछा कितना पानी मिलाया था? अगर बाबूलाल जी ने पानी मिलाया तो गिलोय की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। अगर यहां गिलोय 2 है तो यह भी 2 होना चाहिए। इसको 2 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो बेटा। 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2×5 = 10। 2×5 = 10। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि गिलोय 2 से, गिलोय तो 2 यूनिट का ही रहा, पानी की क्वांटिटी 9 से 10 होगी, तो पानी कितना मिला है? 1 यूनिट। आपसे ये पूछा कितना पानी मिलाया गया था, नहीं निकाल सकते। बाबूलाल ने 19 में से 2.5 लीटर बेच दिया, बचा 16.5। टोटल मिश्रण है कितना? जबकि गिलोय प्लस वाटर का टोटल जूस है कितना? 2 + 9 = 11। 2 + 9 = 11। तो 11 की वैल्यू 16.5 लीटर है। 11 कम 11, 11×5 = 55, 1.5 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1.5 लीटर। यानी कि बाबूलाल ने 1.5 लीटर पानी मिलाया था और सवाल का आंसर है 1.5। पहला ऑप्शन 1.5 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कर पाओगे। गिलोय एक आयुर्वेदिक लकड़ी होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई। गिलोय हेल्दी होता है, बहुत गंदा लगता है। टेस्ट टेस्ट सर कोरोना में बहुत पिया हूं। अच्छा, हाँ वो पतंजलि के प्रोडक्ट में आता है। कितने बच्चों को ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है? आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला अगला सवाल, सवाल नंबर 53, 53 नंबर क्वेश्चन। बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक ही सवाल करा रहा हूं ऐसा, लेकिन एक ही सवाल से आप समझ जाओगे। ऐसा सवाल पेपर में आएगा मेरे दोस्तों तो आपको उल्टा सॉल्व करना है, रिवर्स सॉल्व करना है, रिवर्स। ध्यान सुनिएगा। यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। When 1 liter water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 25% milk. When 2 liter milk is added to the new mixture, the resultant mixture contains 40% milk. What is the percentage of milk in original mixture? Original mixture में मिल्क का परसेंटेज क्या था? बहुत शानदार सवाल। हमारे पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, हमारे पास मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है। मुझे नहीं पता कितना मिल्क है कितना वाटर है, मुझे नहीं पता। हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि मिल्क कितना है वाटर कितना है, कोई जानकारी नहीं है। बोला है अगर इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, अगर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध की मात्रा 25% हो जाती, 25% दूध हो जाता है। अगर 25% दूध हो जाएगा तो बाकी का 75% क्या रहेगा? पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? जब हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो मिल्क 25% हो जाता है। 100% में से 25% मिल्क है तो बाकी का 75% वाटर है। यानी कि मिल्क से वाटर का रेशियो कितना है? 25 या 75, 1:3। तो मिल्क से वाटर का रेशियो 1:3 हो जाता है। आगे सवाल में आगे ये, अगर इस मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है
अब जो मिश्रण आया है, इस नए मिश्रण में अगर अब 2 लीटर दूध मिलाया जाए, अगर इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध की मात्रा 40% होगी। अब हमने मिश्रण में 2% दूध मिलाया, 2% दूध मिलाने के बाद दूध कितना हो गया? 40%। बताइए बच्चों, 100% में से 40% दूध है तो बाकी का 60% क्या है? पानी। यानी कि मिल्क से वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? अब रेशियो ले लीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3। तो मिल्क वाटर का जो रेशियो मेरे भाई वो कितना हो गया? 2:3 हो गया, 2:3। समझ में आई बात? आपसे पूछा है इनिशियल मिश्रण में दूध का परसेंटेज, तो भैया वो तो तभी निकलेगा जब मुझे ये पता चले कि इनिशियल में, यानी कि शुरुआत में मिश्रण में कितने लीटर दूध था, कितने लीटर पानी था। जब तक ये नहीं पता चलेगा सवाल नहीं होने वाला। ऐसे सवाल में हमें नीचे की जानकारी दी है, ऊपर की जानकारी नहीं पता। मैं रेशियो बताया हूं कि ऐसे सवालों को हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा यहां नीचे से सॉल्व करते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है नीचे से। ये देखो, ये सवाल तो आप जानते हैं, हमने मिल्क मिलाया है, मिल्क तो वाटर तो सेम होना चाहिए ना। अगर हमने 2 लीटर दूध मिलाया तो वाटर तो सेम होना चाहिए मेरे भाई। यहां वाटर 3 यूनिट है, यहां भी 3 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सेम नहीं होता तो सेम कर लेते। मिल्क मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 2 हो गया, मिल्क की जो क्वांटिटी है, मिल्क 1 से 2 हो गया। मिल्क की क्वांटिटी 1 यूनिट से 2 यूनिट होगी, तो मिल्क कितना मिला है? 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कैलोरी 2 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कैलोरी मेरे दोस्तों 2 लीटर के बराबर है, 2 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो 3 की वैल्यू 6 लीटर के बराबर है, 6 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर, 3 यूनिट का मतलब 6 लीटर। अब आप मुझे बताओ, एक स्टेप ऊपर और जाते हैं। हमने, हमारे पास मिल्क वाटर का मिश्रण था, मैंने 1 लीटर पानी मिलाया। 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 6 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद 6 लीटर पानी है। तो इनिशियल मिश्रण में कितना पानी रहा होगा? फिर 5 लीटर। 5 लीटर में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, 5 + 1 तभी तो 6 लीटर आएगा। मैंने मिल्क तो मिलाया नहीं है, मैंने केवल पानी ऐड किया, मिल्क तो नहीं ऐड किया। अगर यहां 2 लीटर दूध है, 2 लीटर मिल्क है, तो इनिशियल मिश्रण में भी मिल्क कितना होगा? 2 लीटर। तो इनिशियल मिश्रण में भी 2 लीटर मिल्क होगा। तो इनिशियल मिश्रण में मिल्क कितना है? 2 लीटर। पानी कितना है? 5 लीटर। तो इनिशियल मिश्रण में मिल्क का परसेंटेज कितना है? 2 लीटर आपके पास दूध है, टोटल मिश्रण कितना है? 2 लीटर दूध है, टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण हो गया 2 लीटर + 5, 7 लीटर। तो टोटल मिश्रण आपका 7 लीटर है। 7 लीटर में से दूध कितना है? 2 लीटर। 2/7 क्या होता है? 1/7 14.28%, 2/7 28.56%। तो इनिशियल मिश्रण में 28.56% आपका मिल्क है, और यही आंसर है, सी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है। नोट्स वाले सेक्शन में अंकिता यादव, अरे बताइए। कर लोगे ऐसा सवाल? ये तो थोड़े आसान डाटा का सवाल है, मुश्किल भी आए तो ऐसे सवालों को, जब आपको नीचे की जानकारी दी है ऊपर की निकाले, तो रिवर्स सॉल्व करना है, रिवर्स, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। अगला टाइप, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 54। मजा आएगा बच्चों आपको सवाल करके, प्यारा सवाल होगा आईसीआर टेक्नीशियन का। नेक्स्ट टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, 2 सवाल। देखते हैं कितने बच्चे देखते ही बता पाएंगे कि इस सवाल में कौन सा मेथड लगेगा। आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल है, इन एन x लीटर सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज 5:7। हमारे पास एल्कोहल और वाटर का x लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें एल्कोहल पानी का रेशियो 5:7 है। अगर सॉल्यूशन में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिलाया जाता है,
तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एल्कोहल का परसेंटेज 40% है, एक्स का मान कितना होगा? देखो 3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक सवाल वो होता है जिसमें केवल एक ही चीज मिलाई जाती है, एक ही चीज, या तो मिल्क या वाटर। दूसरा सवाल होता है कि भैया दोनों चीजें मिलाई जाते हैं लेकिन सेम क्वांटिटी में, मिल्क भी मिलाया वाटर में मिलाया लेकिन सेम क्वांटिटी मिलाया है। ये दोनों सवाल हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये तीसरा है जिसमें मिल्क भी मिलाएंगे वाटर भी मिलाएंगे लेकिन अलग अलग क्वांटिटी, मिल्क अलग क्वांटिटी मिलाया है, वाटर अलग क्वांटिटी मिलाया है। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? ये तो मैं आसानी से मैं आपको करवा चुका हूं। ये वाला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो मिल्क मिलाएगा या वाटर। सबसे आसान सवाल, दोनों सेम क्वांटिटी में मिलाएगा। अगर मिल्क वाटर सेम क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं, देखो ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, ये रहा सवाल। अगर मिल्क और वाटर अलग अलग क्वांटिटी में मिलाए जाएं तो कैसे करेंगे मेरे भाई? तो ऐसे सवालों को करने का तरीका है जो मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दुनिया के हर एक उस सवाल में लगता है जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, रेशियो में चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है एल्कोहल और वाटर का, एक घोल है एल्कोहल और वाटर का। कितना घोल है? x लीटर। एल्कोहल और वाटर का हमारे पास x लीटर एक घोल बना है जिसमें एल्कोहल से पानी का रेशियो 5:7 है। एल्कोहल से पानी का रेशियो 5:7 है, इनिशियल रेशियो है बेटा, इनिशियल रेशियो। फिर क्या किया जाता है? इस सॉल्यूशन में 5 लीटर एल्कोहल, 5 लीटर तो एल्कोहल मिलाया जाता है और 11 लीटर पानी मिलाया जाता है। 5 लीटर एल्कोहल मिलाया जाता है, 11 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब जो घोल बन के आया उसमें एल्कोहल 40% है। 40% मतलब 2/5। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 40% एल्कोहल है, यानी कि अगर टोटल 5 है तो 5 का 40% होता है 2। टोटल अगर 5 है तो 5 का 40% 2 एल्कोहल है, बाकी का 3 वाटर है। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये है इनिशियल रेशियो। ये है चेंज कि हमने 5 लीटर एल्कोहल मिलाया, 11 लीटर पानी मिलाया, और ये है फाइनल रेशियो। और दुनिया के हर एक उस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाता है, जहां कोई भी चैप्टर का क्यों ना हो, जहां इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो। तो अलग अलग क्वांटिटी मिलाएंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो ये सवाल आपको नहीं समझ में आएगा। पहला आप रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जाके पढ़ो। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 40% एल्कोहल है, 40% मतलब 2/5। टोटल 5 है तो एल्कोहल 2 है, वाटर 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है मेरे भाई? हमारे पास जो इनिशियल सॉल्यूशन था उसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 था। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14। 15 14 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? 11 दूनी 22, 5 तिया 15। 11 दूनी 22 लीटर, 5 तिया 15 लीटर। 22 और 15 का डिफरेंस 7 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर के बराबर है। पूछा है एक्स का मान। एक्स का मान मतलब इनिशियल मिश्रण। तो इनिशियल मिश्रण क्या आएगा? 5 7 15, 5 7 12, सॉरी। इनिशियल मिश्रण क्या आएगा? 5 और 7 12 यूनिट। इनिशियल मिश्रण कितना आएगा? 12 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुना 84 लीटर। तो इनिशियल मिश्रण आपके पास 84 लीटर, 84, और यही सवाल का आंसर है 84 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। बताओ, समझ आया? समझ आया ये सवाल? हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये वो इजी सवाल है जिसमें या तो मिल्क मिलाया जाता है वाटर, ये सबसे आसान है। इसमें मिल्क वाटर दोनों मिलाया गया सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में मिलाया जाता तो भी आसान है क्योंकि रेशियो के डिफरेंस को बराबर कर दो। लेकिन मिल्क और वाटर दोनों मिलाया जाता है अलग अलग क्वांटिटी में, तो आपको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। एक और सवाल करवा देता हूं ऐसा ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक और बना दो बच्चों। सवाल नंबर 55।
एक बर्तन में एसिड वाटर 13:4 के रेशियो में, वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन रेशियो 3:4. नाउ 15.5 liter of mixture is taken out from the mixture and 1.5 liter of pure water and 3 liter acid is added to the mixture. If resultant mixture contains 25% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before the replacement? तो आपसे पूछा है मिक्सचर में, वेसल में मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, एक बार बताओ. हमारे पास एक बर्तन है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो मुझे नहीं पता कितना मिश्रण है. हमारे पास एक बर्तन में एसिड वाटर का मिश्रण है, मुझे नहीं पता कितना मिश्रण है, लेकिन उस बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 13:4 है. 13:4. सुनते रहना मेरी बात को. हमारे पास एक बर्तन में एसिड वाटर का मिश्रण है, नहीं पता कितना मिश्रण है, लेकिन एसिड वाटर का रेशियो 13:4 है. अब हमने इससे 15.5 लीटर मिश्रण निकाला. अब हमने इसमें से 15.5 लीटर मिश्रण निकाला. अगर मैं इसमें से 15.5 लीटर मिश्रण निकाल लूंगा तो 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा, उस बचे हुए मिश्रण में भी एसिड वाटर का रेशियो 13:4 ही रहेगा. एसिड वाटर का रेशियो नहीं बदलने वाला. ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही बेसिक में. हमारे पास एसिड वाटर का मिश्रण है, एसिड वाटर का रेशियो 13:4 है. हमने इसमें से 15.5 लीटर मिश्रण निकाला. 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचा, उस बचे मिश्रण में भी एसिड वाटर का रेशियो 13:4 ही होगा. यह बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर. अब हमने क्या किया? अब हमने इसमें 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर एसिड मिला दिया. तो भैया अलग अलग क्वांटिटी मिला रहे हैं. फिर फाइनल मिश्रण में पानी का क्वांटिटी, पानी का जो मात्रा है वो 25% है. अब हमने इस मिश्रण में 1.5 लीटर वाटर, 1.5 लीटर वाटर और 3 लीटर एसिड मिला दिया. हमने 1.5 लीटर वाटर मिला दिया, 3 लीटर एसिड मिला दिया. अब रिजल्टेंट मिश्रण में वाटर 25% है. 25% वाटर का मतलब 1/4, यानी कि टोटल मिश्रण अगर 4 है तो 4 में से, अगर टोटल मिश्रण 4 है तो 4 में से 1 आपका वाटर है, बाकी 3 आपका एसिड है. यानी कि अब एसिड वाटर का रेशियो 3:1 हो गया. तो क्या यह सवाल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया. आप यहां से नीचे देखो, एसिड वाटर का रेशियो 13:4 है. हमने 1.5 लीटर वाटर मिलाया, 3 लीटर एसिड मिलाया. अब एसिड वाटर का रेशियो 3:1 हो गया. अलग अलग क्वांटिटी मिला रहे हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का सवाल है. क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 कम 13, 4 तिया 12. 13 और 12 का डिफरेंस 1 यूनिट. 1 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ जल्दी से? 3 गुणा 1.5 4.5, 3 लीटर एकम 3, ये 3 आ गया. 4.5 और 3 का डिफरेंस 1.5 लीटर. तो 1 यूनिट का मतलब है 1.5 लीटर. वो 1 यूनिट का मतलब 1.5 लीटर आ गया कि नहीं आ गया? 1.5 तिया 4.5, 3 एकम 3, 4.5 और 3 का डिफरेंस 1.5 लीटर. तो 1 यूनिट का मतलब 1.5 लीटर आ गया. तो आप मुझे बताओ ये मिश्रण कितना है टोटल? 13 4 17. हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है. ये मिश्रण कितना है टोटल? 13 + 4 17. तो 17 यूनिट की वैल्यू कितना है? अगर 1 यूनिट का मतलब 1.5 लीटर है तो 17 यूनिट का मतलब कितना है? 17 गुणा 1.5, जो आ जाएगा मेरे दोस्तों 17 और 8.5, 25.5 लीटर. यानी कि 25.5 लीटर मिश्रण आ गया हमारे पास. लेकिन 25.5 आंसर नहीं है. आपसे पूछा है व्हाट वॉज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. मिश्रण की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? हमारे पास एक मिश्रण था जिसमें से मैंने 15.5 लीटर मिश्रण निकाला. 15.5 लीटर निकालने के बाद 25.5 लीटर मिश्रण है. 15.5 लीटर निकालने के बाद 25.5 लीटर मिश्रण है. तो इनिशियल मिश्रण कितना होगा? इनिशियल जो मिश्रण होगा वो 25.5 से 15.5 लीटर ज्यादा होगा, यानी कि 41 लीटर. मिश्रण की जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 41 लीटर है. और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन. क्या गजब का सवाल है. बताओ बच्चों, मजा आया कि नहीं ये सवाल करके?
बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बहुत सारे बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाते पेपर में, क्योंकि उन्होंने बस वही सीखा है, या तो मिल्क मिलाना है या पानी मिलाना है, या मिल्क और पानी दोनों मिलाया जा रहा है, एसिड वाटर दोनों मिलाया जा रहा है, और दोनों अलग अलग क्वांटिटी में। बहुत ही कम बच्चे हैं जो इस सवाल को कर पाएंगे परीक्षा में। क्या आप कर लोगे? क्या भाई आप ऐसा सवाल कर लोगे? अच्छा सनी कुमार जी, चलो नेक्स्ट। कर लोगे? नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला टाइप। एक ही सवाल में कराऊंगा बच्चों इस टाइप का। यह सवाल है एसबीआई क्लर्क 2017 के पेपर का। और पहले मैं बैंक को पढ़ाता था, पहले मैं एसएससी की क्लास नहीं लेता था, पहले मैं बैंकिंग की क्लास लेता था। तो 2017 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उसी साल ये सवाल आया था, और तब से लेके आज तक मैं इस सवाल को करवा रहा हूं। कौन से जलवे? शिवम कुमार, यस उज्जवल कुमार त्यागी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अटपटी सी इसकी लैंग्वेज है, गंदी सी, पर आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं समझाऊंगा। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है। कोई परेशानी नहीं। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है। बर्तन के मिश्रण का 20% हटा दिया जाता है। 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ वेसल आर रिमूव। 20% कंटेंट वेसल का रिमूव कर दिया जाता है। टू द रिमेनिंग कंटेंट, रिमेनिंग कंटेंट में x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। x लीटर वाटर ऐड किया जाता है, रिमेनिंग कंटेंट में x लीटर वाटर ऐड करते, टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, जिससे कि वाटर मिल्क का रेशियो रिवर्स हो जाए। देन इसके बाद y लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड अगेन, फिर दोबारा से y लीटर मिल्क ऐड किया जाता है टू रिवर्स द रेशियो वाटर एंड मिल्क, वाटर मिल्क के रेशियो को रिवर्स करने के लिए। फाइंड y का मान क्या है? बहुत बढ़िया, यानी कि यहां पे रेशियो को रिवर्स करने की बात करी जा रही है इस सवाल में। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 2.5 लीटर मिल्क है, 2.5 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है। हमने 20% मिश्रण निकाला। अगर मैं 20% निकालूंगा, एक बात ध्यान सुना, अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला है, 20% मिश्रण निकाला है, तो वाटर भी 20% निकलेगा, मिल्क भी 20% निकलेगा। अब 2.5 लीटर का 20% कितना होता है? 2.5 लीटर का 20% होता है 0.5। 0.5 लीटर वाटर निकलेगा। 10 लीटर का 20% होता है 2 लीटर, 2 लीटर मिल्क निकलेगा। यानी कि वाटर मिल्क कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 लीटर, और मिल्क हो जाएगा 8 लीटर। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 2 लीटर रह जाएगा वाटर और मिल्क रह जाएगा 8 लीटर। अगर हमने 20 लीटर मिश्रण निकाला है, तो पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, और मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, और टोटल मिश्रण भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकलेगा। तो वाटर 20% निकाल दिया, मिल्क 20% निकाल दिया, 2 लीटर वाटर है, 8 लीटर मिल्क है। अब क्या किया? वाटर मिल्क का रेशियो कितना है? वाटर मिल्क का रेशियो 1:4। 2 लीटर 8 लीटर का रेशियो कितना है? 1:4। वाटर से मिल्क का रेशियो कितना है? 2 लीटर 8 लीटर का 1:4। अब हमने इसमें x लीटर पानी मिलाया। अब हमने x लीटर पानी मिलाया, x लीटर, जिससे कि रेशियो रिवर्स हो जाए। रेशियो मेरे दोस्तों रिवर्स हो जाए। तो मेरे भाई, अब हमने x लीटर पानी मिलाया जिससे वाटर और मिल्क का अनुपात उलट जाए। हमने x लीटर पानी मिलाया, मिल्क तो नहीं मिलाया, मिल्क तो सेम रहना चाहिए। अगर यहां मिल्क 8 लीटर है, तो अब भी मिल्क 8 लीटर ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हमने x लीटर पानी मिलाया, हमने मिल्क तो मिलाया नहीं, मिल्क अगर ये 8 लीटर है तो मिल्क तो 8 लीटर ही रहेगा। रेशो रिवर्स करना है, आप बताओ रेशो कैसे रिवर्स होगा। वाटर मिल्क का रेशियो कितना है, 1:4। 2 लीटर 8 लीटर का रेशियो कितना है, 1:4। तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4:1। अगर 1:4 को रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4:1 करना पड़ेगा। बताओ अगर मिल्क 8 लीटर है, 1 की वैल्यू 8 लीटर, तो पानी कितना होगा, 4 की वैल्यू 32 लीटर। यानी कि अब पानी जो है 32 लीटर होना चाहिए, तभी तो 8 लीटर 32 लीटर, 4:1 हो जाएगा रिवर्स। पहले रेशियो 1:4 था, अब रेशियो 4:1 हो गया। यानी कि अब मिश्रण में मुझे 32 लीटर पानी करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अब वाटर मिल्क का रेशियो कितना हो गया, अब वाटर मिल्क का रेशियो 4:1 हो गया। 32 लीटर 8 लीटर का रेशियो 4:1 हो गया। आगे सवाल फिर से देखो। देन वाई लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड अगेन। अब वाई लीटर मिल्क अगेन दोबारा मिलाया जाता है, दोबारा से वाई लीटर मिल्क ऐड किया जाता है। अगेन वाई लीटर मिल्क इज एडेड टू रिवर्स द रेशियो वाटर एंड मिल्क, जिससे वाटर मिल्क का रेशियो रिवर्स हो जाए। अगेन हम वाई लीटर मिल्क ऐड करते हैं। अगर हम वाई लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो पानी तो ऐड नहीं कर रहे, पानी तो सेम होना चाहिए भाई। अगर ये 32 लीटर है तो ये भी 32 लीटर होगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर। हमें रेशियो उल्टा करना है, रेशियो रिवर्स करना है। अभी रेशियो कितना है, 32 8 4:1 है। अभी रेशियो 4:1 है, 4:1 को रिवर्स करके कितना करना है, 1:4 करना है। 4:1 को रिवर्स करके क्या करना है, 1:4। अगर 1 की वैल्यू 32 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 लीटर। यानी कि अब मिल्क कितना होना चाहिए, 128 लीटर मिल्क होना चाहिए। मिल्क कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 128 लीटर मिल्क होना चाहिए। बात समझ में आई। तो आपसे पूछा है वाई का मान, आप बताओ। मिल्क 8 लीटर से 128 लीटर हो गया, तो मिल्क कितना मिलाया, 8 लीटर से 128 लीटर हो गया, तो मिल्क मिलाया 120 लीटर, 120 लीटर। और वाई का मान यही 120 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गजब का सवाल भाई साहब, गजब। ऑस्कर विनिंग सवाल है। मजा आया। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा। देखो, कोई एसएससी का या किसी एग्जाम का कोई सड़क छाप सवाल तो है नहीं, तो तगड़ा सवाल है मेरे भाई। ठीक है। विनीत जी एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा। मैंने एक ही बार में बहुत धीरे 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 एक एक स्टेप को लिख के बताया, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा मैंने लिख के बताया है। अब दोबारा से एक्सप्लेन करने का मतलब मिटाना वो नहीं कर सकते जी। एक बार आप खुद से रिपीट करके दोबारा देखिएगा और खुद से भी लिख के देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अच्छे लेवल का सवाल है। और इसी के साथ ये ऐड करने वाले सारे टाइप खत्म होते हैं। चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं। ऐड करने वाले सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए मेरे दोस्तों सारे। ठीक है। ऐड करने वाले सारे सवाल खत्म। ओके। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत धीरे से बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा मेरे भाई, बहुत धीरे से बहुत प्यार से। देखते हैं कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। चलो, लोग ने इसका फॉर्मूला रटवाते हैं। जो मैं अगला कॉन्सेप्ट समझ में समझाने वाला हूं, इसका आपसे फॉर्मूला रटने के लिए कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला रट लो। लेकिन भाई फॉर्मूला ना रटना कतई भी। मुझे खुद ही याद नहीं, मैं तुमसे क्या याद कराऊंगा। मैं फॉर्मूले में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं कॉन्सेप्ट पे। और जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट ना समझा दूं, तब तक अपनी हलक से एक भी आवाज मत निकालना। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको मजा आएगा।
और आप इस लेक्चर को 5 में से 7 स्टार रेटिंग भी दोगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड या हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। रिप्लेसमेंट मेथड या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। रिप्लेसमेंट मेथड हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मिलाना, एक होता है मेरे दोस्तों मिश्रण मिलाना। जैसे हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, तो मैंने दूध मिला दिया, मैंने पानी मिला दिया। एक होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि पहले मैं कुछ मिश्रण निकालूंगा, उसके बाद मैं दूध मिलाऊंगा, ये होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब पहले कुछ मिश्रण निकाला जाता है और निकालने के बाद फिर मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, सब आप करने लगोगे। कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए मेरे भाई, आ जाइए मेरे दोस्त। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से सपोज हमारे पास एक बर्तन है। मान लिया मेरे भाई, मान लिया कि हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में प्योर मिल्क भरा हुआ है, शुद्ध दूध, प्योर मिल्क। मान लिया हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में प्योर मिल्क भरा हुआ है मेरे दोस्तों, प्योर मिल्क। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कितना ले लें? 500 लीटर। 500 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर शुद्ध दूध भरा हुआ है। शुद्ध दूध यानी कि कोई मिलावट नहीं है, पानी नहीं है इसमें। यहां पानी कितना है? 0 लीटर। मिल्क 500 लीटर है, पानी 0 है, पानी नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो भैया हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 500 लीटर दूध है, शुद्ध दूध है। अब हमने क्या किया? हमने 100 लीटर दूध निकाला। हमने 100 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह 100 लीटर पानी मिला दिया। ये हो गया रिप्लेसमेंट। हमने 100 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह बच्चों हमने 100 लीटर पानी मिला दिया। अब आप मुझे बताओ ऐसा करने के बाद क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई, ऐसा करने के बाद क्या होगा? टेल मी, टेल मी मेरे भाई। एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 500 लीटर दूध था, प्योर मिल्क, हमने 100 लीटर दूध निकाला। 100 लीटर दूध निकाला, 500 लीटर में से 100 लीटर दूध निकाला, तो अब दूध कितना रह जाएगा? 400 लीटर। बच्चों अब दूध कितना रह जाएगा? 400 लीटर। और मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया, तो अब पानी कितना हो जाएगा? पहले तो पानी था ही नहीं, पानी कितना हो जाएगा? पानी अब हो जाएगा 100 लीटर। इसमें कोई डाउट? अब आप बताओ, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर मिल्क है 500 लीटर। हमने 100 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह हमने 100 लीटर पानी मिला दिया। 100 लीटर पानी मिला दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि अब 500 लीटर में से 100 लीटर दूध निकालूंगा तो दूध कितना रह जाएगा? 400 लीटर। और पानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 100 लीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। टोटल मिश्रण सेम ही रहेगा। अगर आप यहां देखें टोटल मिश्रण सेम ही रहेगा। ये टोटल कितना है? 500 ml। ये टोटल कितना है? 500 ml। टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी।
मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। मिश्रण पहले भी टोटल 500 लीटर था, आज भी टोटल 500 लीटर ही है। बस फर्क यह है कि पहले दूध था, प्योर मिल्क था, अब एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का। टोटल क्वांटिटी 500 लीटर ही रहेगी, क्योंकि आप जितना दूध निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। अगर आप गौर से देखो तो आपने किया क्या, हमारे पास 500 लीटर मिश्रण था टोटल, 500 में से 500 लीटर दूध था, मैंने 100 लीटर दूध निकाला, यानी कि कितना 1/5, कितना 1/5, या हिंदी में कहें 20%, परसेंटेज में कहें 20%, 20%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि बच्चों मैंने 20% निकालकर पानी से रिप्लेस किया, 20%। ये मैं कह सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं। 500 लीटर दूध था, मैंने 100 लीटर दूध निकाला, और 100 लीटर दूध निकाल के मैंने फिर उसकी जगह 100 लीटर पानी मिला दिया। तो टोटल 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर निकाला, 1/5, 1/5 यानी कि 20%। तो मैंने 20 लीटर निकालकर पानी से बदला। आगे हम फिर यही करते हैं। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ, अब ये मिश्रण बन गया, अब ये बन चुका है मिश्रण। क्या बन चुका है बेटा? अब ये बन चुका है मिश्रण 500 लीटर। मैंने फिर से यही किया, फिर से हमने 100 लीटर, अब दूध तो निकलेगा नहीं। अगर मेरे पास एक सामने एक बर्तन में दूध पानी का मिश्रण भरा हुआ है, अगर मैं इसमें से 100 लीटर निकालूंगा तो 100 लीटर क्या निकलेगा? मिक्सचर निकलेगा। अब मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, और 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताओ कि अब बर्तन में, और बिल्कुल सोच समझ के बताइए, अब बर्तन में कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी होगा? सोच समझ के बताइएगा, अब बर्तन में कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी होगा? सोच समझ के बताइएगा। अब मैंने 100 लीटर मिक्सचर निकाला, और इसकी जगह मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। तो अब आप मुझे बताइए, अब बर्तन में कितने लीटर मिश्रण मिल्क होगा और कितने लीटर पानी होगा? अब बताओ जी। सब बच्चे जवाब देंगे, सब बच्चे। देखो समझने वाली बात यह है मेरे भाई, समझने वाली बात यह है कि हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला, 100 लीटर का मतलब 20%। देखो टोटल कितना है, 400 प्लस 100, टोटल तो 500 लीटर ही है ना बच्चों। एक बात ध्यान सुनिएगा, टोटल तो 500 लीटर ही है ना, 500 लीटर, 500 लीटर, 400 लीटर दूध, 100 लीटर पानी। तो टोटल 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, जो कि कितना होता है 1/5, यानी कि 20%। तो मैंने 20% मिश्रण निकाला। अगर मैं 20% मिश्रण निकालूंगा तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा। अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला है मेरे भाई, तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा। आप बोलोगे हां सर, दूध कितना था 400 लीटर, 400 लीटर को 20% कम कर दोगे, 400 का 20% होता है 80, यानी कि दूध कितना हो जाएगा 320 लीटर। 320 लीटर दूध हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। पानी कितना था 100 लीटर, 100 लीटर को 20% कम कर दीजिए, 100 लीटर का 20% होता है 20, तो पानी कितना रह जाएगा 80 लीटर। पानी कितना रह जाएगा मेरे भाई 80 लीटर। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि 500 लीटर में से अगर मैं 100 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो 320 लीटर दूध रह जाएगा और 80 लीटर पानी। टोटल कितना हो गया 400। 500 में से 100 लीटर निकाला तो टोटल कितना बचा 400 लीटर बता, 400 लीटर बचा। तुरंत मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया। अब मैंने इसमें 100 लीटर पानी मिला दिया। क्या कर दिया बच्चों? मैंने इसमें 100 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी कितना हो गया मेरे भाई? पानी हो गया 180 लीटर।
पानी कितना हो गया? 180 लीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। टोटल मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदलेगी, टोटल मिश्रण सेम ही रहेगा। पहले हमारे पास 500 लीटर मिश्रण था, आज भी हमारे पास 400 प्लस 100 500 लीटर ही मिश्रण है। आज भी हमारे पास, यहां भी देखो 320 लीटर दूध 180 लीटर पानी, 320 में 180 जोड़ेंगे, आज भी हमारे पास 500 लीटर ही मिश्रण है, टोटल 500 लीटर ही है। लेकिन उस 500 लीटर में दूध कितना है? 320 लीटर, और पानी कितना है? 180 लीटर। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। समझ में आया? क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आगे मेरे भाई, आगे नेक्स्ट। एक बार और करते हैं ऐसा ही। अब आप देखना कितने बच्चे बता पाते हैं। एक बार और करते हैं मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसा ही। एक बार और करते हैं। अब मैंने दोबारा से 100 लीटर मिश्रण निकाला, दोबारा से बच्चों मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, और फिर उसकी जगह मैंने 100 लीटर पानी मिलाया। तो अब आप मुझे यह बताइए कि अब बर्तन में कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी होगा? मुझे यह बताओ जल्दी से, मुझे ये बताओ, और ये इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बताना। हमारे पास एक बर्तन है, यहां देखो, केवल पीछे का सब भूल जाओ। हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में 320 प्लस 180 500 लीटर मिश्रण है। 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर निकाला, 500 लीटर मिश्रण में से मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला। तो 500 लीटर हमारे पास टोटल है। टोटल कितना बेटा? 500 लीटर। 500 लीटर में से मैंने कितना मिश्रण निकाला है? 100 लीटर निकाला, 100 लीटर मैंने निकाला, जो कि कितना होता है? 1/5 यानी कि 20%। तो मैंने 20% मिश्रण निकाला। अगर हमारे पास एक ड्रम भरा हुआ है, उस ड्रम में से मैं 20% खाली कर दूंगा, तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा, टोटल मिश्रण भी 20% कम हो जाएगा। अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला है, अगर मैंने 20% मिश्रण निकाला, तो दूध भी 20% कम हो जाएगा, पानी भी 20% कम हो जाएगा। दूध कितना है? 320 लीटर। 320 लीटर को है भाई 20% कम करोगे, 320 लीटर का 20% कितना होता है? 32 दूनी 64। 320 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 256। यानी कि दूध कितना रह जाएगा? 256 लीटर। अब बर्तन में 256 लीटर दूध होगा। पानी कितना हो जाएगा बेटा? पानी है 180 लीटर। 180 लीटर का 20% कितना होता है? 18 दूनी 36। 180 में से 36 घटाएंगे, 144। अब पानी कितना हो जाएगा बर्तन में? 144 लीटर पानी। 500 लीटर में से मैंने 100 लीटर निकाला, तो कितना बचा? 400। 256 प्लस 144, 400 लीटर बचा, 400 लीटर। फिर मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया, तुरंत मैंने 100 लीटर पानी मिला दी। अब मैंने 100 लीटर पानी मिला दिया, तो आप बताओ मिश्रण में पानी कितना हो गया? तो पानी हो गया बेटा 244 लीटर। अब मिश्रण में 244 लीटर आपका पानी हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। और यही प्रोसीजर मैं आगे करता जाऊंगा, तो आगे होता जाएगा, आगे होता जाएगा। ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर, यही आगे चलता जाएगा, यही आगे चलता जाएगा। अगर आपने इस रिप्लेसमेंट को ढंग से समझाओ, ढंग से, तो आपने एक बात गौर करी होगी, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलती। ये भी तो मिश्रण ही है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है, जिसमें 100% मिल्क है, 0% वाटर है। हमारे पास इनिशियली 500 लीटर मिल्क था, ये भी 500 लीटर है, ये भी 500 लीटर है, ये भी 500 लीटर है। मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। हम हर बार सेम प्रोसीजर कर रहे हैं। करते क्या है हम हर बार 100 लीटर निकालते हैं मिश्रण, 100 लीटर पानी मिला देते हैं। हम हर बार 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 100 लीटर पानी मिलाते हैं। 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, फिर 100 लीटर पानी मिलाते हैं, फिर 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 100 लीटर पानी मिलाते हैं। अगर आप गौर से देखो, ऐसा करने से पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पानी कितना है? 0 लीटर। 500 लीटर दूध है, 0 लीटर पानी है। यहां पानी कितना है? 100 लीटर। यहां पानी कितना है? 180 लीटर। यहां पानी कितना है? 244 लीटर।
चूंकि हम हर बार पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा हर बार बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है, लेकिन मिल्क की मात्रा तो नहीं बढ़ेगी। अगर आपने यहां पे ध्यान दिया हो मेरे भाई, हम हर बार 20% मिश्रण निकालने, हम हर बार 20% मिश्रण निकालते हैं। जब हम 20% मिश्रण निकालते हैं, जब हम 20% मिक्सचर निकालते हैं, तो मिक्सचर का मतलब होता है मिल्क प्लस वाटर। यही होता है मिश्रण का मतलब, मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क भी 20% कम हो जाता है, वाटर भी 20% कम हो जाता है। लेकिन वाटर हम दोबारा से 100 लीटर मिला देते हैं, वाटर हम दोबारा से 100 लीटर मिला देते हैं, तो वाटर की क्वांटिटी तो बदल जाती है, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी हर बार 20% कम होती जा रही है। वाटर 100 लीटर बार बार मिलाने से वाटर की क्वांटिटी तो बदलती जा रही है, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी हर बार पहले से केवल 20% कम होती जा रही है। 20%, 20%, 20%, 20% कम होती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं केवल दूध पे ध्यान देता हूं, केवल दूध पे मेरे प्यार में, केवल दूध पे ध्यान देता हूं, मिल्क पे। हमारे पास शुरुआत में 500 लीटर प्योर दूध था। कितना था? 500 लीटर था, 500 लीटर। हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला। अगर हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला, जो कि होता है 20%, अगर हमने 20% निकाला तो बचा कितना? 80% बचा। 80%, 80% बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 80%, 80% को चाहे 0.8 लिख लो, चाहे 4/5 लिख लो, इच्छा आपकी है। 0.8 लिख लो, 4/5 लिख लो, इच्छा आपकी है। अगर आपके पास 500 लीटर मिश्रण है, 500 लीटर, 500 लीटर में से आपने 20%, 1/5 निकाला। अगर आपने 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5 बचा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? हर बार आप 20%, 1/5 मिश्रण निकाले तो बचा कितना? 4/5। 500 लीटर में से आपने 20% निकाला तो बचा कितना? 4/5। 500 का 4/5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 400 लीटर। आप देखिएगा क्या 400 लीटर दूध बचा कि नहीं बचा? देखो ध्यान से, क्या 400 लीटर दूध बचा है कि नहीं बचा है? देखो। फिर दोबारा से आपने 20% मिश्रण निकाला। 20% यानी कि 1/5, 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 4/5। आप बोलोगे हाँ सर 4/5। 400 लीटर की 4/5 से गुणा करेंगे, 5×8 40, 80 चौका 320। अब कितना दूध बचा बर्तन में? 320 लीटर। अब बर्तन में 320 लीटर दूध है। देखो 320 लीटर दूध है कि नहीं, देख लीजिए बर्तन में। अब बर्तन में 320 लीटर दूध है। बोलो हां। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यस सर मजा आया। हमने फिर दोबारा से 100 लीटर मिश्रण निकाल के पानी मिला दिया। 100 लीटर, 500 लीटर में से जब भी 100 लीटर निकाला जाएगा तो यह होता है 1/5 यानी कि 20%। हमने 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5। 320 का 4/5 कितना होता है? 256 लीटर। तो अब बर्तन में कितना बचा? अब बर्तन में 256 लीटर बचा। अब बर्तन में कितना बचा? अब बर्तन में 256 लीटर दूध बचा। बचा कि नहीं बचा? यानी कि मेरे प्यारे भाई, हमें पानी को नहीं छेड़ना है। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मिल्क की क्वांटिटी एक्चुअली पानी के साथ प्रॉब्लम यह है। इसके बाद मंजरी मिश्रा, पानी किस बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सवालों को ऐसे धुओं में उड़ाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है भाई। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। पानी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप मिश्रण निकालते हैं, 100 लीटर मिश्रण निकालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा 100 लीटर पानी मिला देते, तो पानी की क्वांटिटी बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। 100 लीटर पानी बार बार मिलाने से पानी की क्वांटिटी बार बार डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मिल्क के साथ ऐसा नहीं है। जब आप 20% मिश्रण निकालते हैं तो दूध की मात्रा हर बार पहले से 20% कम होती जाएगी। अगर आपने 20% मिश्रण निकाला
यानी कि 1/5, तो कितना बचेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। अगर आपने 20% मिक्सचर निकाला 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा 4/5। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करती जानी है। तो जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो, यहां पानी से रिप्लेस कर रहे हो मिक्सचर को, पानी से, आपको पानी पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे देना है, मिल्क पे ध्यान देना है। आप 20% या 1/5 मिश्रण निकालते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाएगी, दैट्स इट। और ये मेरा सवाल हो जाएगा बेटा, समझ में? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते कि नहीं कर पाते। हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है, मान लीजिए उसमें 400 लीटर प्योर दूध है। हमारे पास एक बर्तन है, मान लीजिए मेरे भाई उसमें 400 लीटर प्योर दूध है। हमारे पास एक बर्तन है, 400 लीटर प्योर दूध है। मैंने 40 लीटर निकाला, 40 लीटर निकाला, देखो पहली बार निकलेगा मिल्क, और उसकी जगह फिर मैंने 40 लीटर पानी मिला दिया, उसकी जगह मैंने 40 लीटर पानी मिला दिया। हमारे पास एक 400 लीटर प्योर बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर दूध है। 400 लीटर में से मैंने 40 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया। फिर मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। फिर मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, 40 लीटर मिश्रण निकाला, और उसकी जगह मैंने 40 लीटर पानी मिला दिया। मैंने उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार मैंने यही किया, फिर दोबारा से मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, 40 लीटर मिश्रण निकाला, फिर मैंने दोस्तों उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। यानी कि ये किया मैंने 3 बार, ये प्रोसीजर मैंने 1 2 3 बार किया। तो ऐसा 3 बार करने के बाद, 3 बार के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार के बाद आप मुझे बताओ बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। बताइए। ऐसा 3 बार करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी। बताइए। करो बच्चों। हमारे पास, अरे भाई समझ में आया है ना आपको, केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। ये सवाल है। हमारे पास इनिशियल 500 लीटर मिश्रण था, हमने 20% निकाला, इससे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट फैक्टर, कि आप हर बार कितना मिश्रण निकाल रहे हो। आप अगर हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हो तो 1/10 रिप्लेसमेंट फैक्टर, 20% निकाल लो 1/5। हर बार कितना मिक्सचर निकालो उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर को एक में से घटाना है, एक में से घटाने के बाद जो बचेगा उसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमारे पास 500 लीटर था, 500 लीटर में से मैंने 20% मिश्रण निकाला तो बचा कितना, 400 लीटर। क्या हो जाएगा, 500 की 4/5 में गुणा। फिर मैंने दोबारा से ये प्रोसीजर किया, फिर 2 बार गुणा हो जाएगी। 4/5 की 1 बार और गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर। फिर 4/5 की और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 500 गुणा 4/5 का क्यूब।
क्लियर होगी कि बात की नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपने जितनी बार प्रोसेस किया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होंगी। आपने जितनी बार प्रोसेस किया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर से गुणा हो जाएगी। अगर हमारे पास एक बर्तन है, अगर हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर दूध है, कितना दूध है मेरे प्यारे भाई? बर्तन में 400 लीटर प्योर दूध है, 400 लीटर। सुनना मेरी बात, हमने 40 लीटर निकाला, 400 लीटर में से हमने 40 लीटर निकाला है, कितना? 1/10। हमने 1/10 मिश्रण निकाला, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। 1/10 हमने निकाला, हर बार हम 1/10 निकाल रहे हैं, 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस 1/10, 9/10। अगर आपने 10% निकाल लिया तो बचा कितना? 90%, 9/10। एक बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? 9/10 से गुणा। दूसरी बार फिर 10% निकालोगे तो कितना दूध बचेगा? 9/10। तीसरी बार फिर 1/10 मिश्रण निकालोगे, बर्तन में कितना दूध बचेगा? 9/10। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी? आप हर बार 1/10 मिक्सर निकालते हो तो बचा कितना? 9/10। आपने 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 9/10 का क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चे? 9/10 का क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 9/10 का क्यूब सही है। किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो 400 गुणा 9/10 का क्यूब कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इससे चला जाएगा 0.4 बार मेरे दोस्तों, यानी कि 2800 और 29, 116 आ जाएगा। 2916, 291.6 लीटर। 291.6 लीटर। अगर आपको यह सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको यह सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मेरे भाई कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। अगर आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे। कि हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा खेल किसका है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अगर हमारे पास एक बर्तन है, हम बर्तन से 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं, फिर 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं, फिर 20% मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं, तो हमें पानी पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है दूध पे। क्योंकि अगर आप 20% मिश्रण निकालते हो तो दूध की मात्रा हर बार पहले से 20% कम होती जाएगी। 20% मतलब 1/5 कम हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4/5। जितनी बार प्रोसेस करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। एक बार मिला है पावर 1, 2 बार मिला है पावर 2, 3 बार मिला है पावर 3। क्रिस्टल क्लियर है सभी को? इतना डिटेल में मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है, बता नहीं सकते अब। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा कितनी होगी? ये ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? सर 9/10 कैसे आया? अरे यार अभी तो समझाया, मानसी भूल गई क्या? अभी तो समझाया। हमारे पास 400 लीटर है, 400 लीटर में से हम हर बार कितना मिश्रण निकालें? 40 लीटर, यानी कि 1/10। हम हर बार 1/10 मिश्रण निकालते हैं। 1/10 है रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? अगर आपने 1/10 निकाल दिया तो बचा कितना? 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, 9/10। 1 माइनस 1/10, 100% मिश्रण में से आपने 10% निकाल दिया तो बचा कितना? 90%। 90% को 9/10 कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आएगा बचे दूध में मिश्रण की, दूध बचे मिश्रण में दूध की मात्रा। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए लेफ्ट क्वांटिटी, 2-3 कॉन्सेप्ट अभी यहां से और समझाने। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर
इन द मिक्सचर। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर आफ्टर 3 प्रोसेस, आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट। ये सवाल आ गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन आ गया कि 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद फाइनल मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। दूध की बजाय आपसे पानी पूछ लिया, भैया मैंने अभी समझा है कि पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पानी की क्वांटिटी आपको डायरेक्ट नहीं निकलेगी, बट टोटल मिश्रण तो 400 ही रहेगा। टोटल मिश्रण तो 400 लीटर ही है। टोटल 400 लीटर में से मिल्क कितना है, 291.6 लीटर आपका मिल्क है। भाई टोटल तो 400 लीटर है, 400 लीटर में से 3 बार प्रोसेस के बाद मिल्क कितना है, 291.6। इसको आप माइनस कर देंगे तो 108.4 लीटर इस सवाल का आंसर है, 108.4 लीटर। तो 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी की जो मात्रा होगी, मिश्रण में जो पानी की मात्रा होगी वो 108.4 लीटर होगी, 108.4 लीटर होगी। 3 बार प्रोसेस किया यहां पे पावर 3, 4 बार प्रोसेस करेंगे पावर 4, 2 बार रिप्लेस करेंगे पावर 2, 5 बार रिप्लेस करेंगे पावर 5 करना है, 100 बार रिप्लेस करेंगे पावर 100 करना है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकालना है, पहले आपको मिल्क निकालना पड़ेगा। जी अगला कॉन्सेप्ट ही बताओ, अगला कॉन्सेप्ट। अगर मैं 400 लीटर को बच्चे में ले आऊं तो क्या आ जाएगा मेरे भाई। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर ये है बेटा, क्या है ये। अगर मैं 400 लीटर को बट्टे में ले आऊं तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर 400 को बट्टे में ले आओ, बट्टे 400 तो बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। बराबर आ जाएगा 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 9/10 का क्यूब यही है। यस और नो जवाब देना मेरे भाई, यस और नो जवाब देना सब लोग। 9/10 का क्यूब सही है, हां कि ना बोलते जाओ। 9/10 का क्यूब। अगर मैं इस 400 लीटर को बटे में ले आऊं तो कोई परेशानी। और 400 लीटर है क्या, ये 400 लीटर है क्या, टोटल मिश्रण ही तो है भाई। अगर हमारे पास प्योर मिल्क था 400 लीटर मिले, 40 लीटर निकाला, फिर 40 लीटर पानी मिलाया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 40 लीटर पानी मिलाया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 40 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल मिश्रण तो 400 लीटर ही रहेगा। तो ये 400 क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ये 400 लीटर क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आप हर बार 40 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद, यहां लिखा हुआ मोटा मोटा ऊपर, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और टोटल मिश्रण की टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का जो रेशियो होगा वो 9/10 का क्यूब होगा। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 बार प्रोसेस किया पावर 3, 4 बार प्रोसेस करेंगे पावर 4। और बच्चों ये है क्या, ये है क्या भैया, ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है, ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है मेरे भाई, सांद्रता ही तो है। ये है क्या, ये कंसंट्रेशन ही तो है। आप बोलोगे हां जी सर कंसंट्रेशन, या हिंदी में सांद्रता। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना दूध अवेलेबल है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना दूध अवेलेबल है। 9/10 का क्यूब, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन ही है।
अगर आप एक बार प्रोसेस करना है पावर 1, 2 बार प्रोसेस करोगे पावर 2, 3 बार प्रोसेस करोगे पावर 3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करोगे आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा मेरे भाई। 9/10 का क्यूब क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल मिश्रण 1000 है, अगर टोटल मिश्रण 1000 है मेरे भाई 1000, तो 1000 में से 729 आपका दूध है। अगर टोटल मिश्रण 1000 है 1000, तो 1000 में से 729 आपका दूध है 3 बार प्रोसेस करने के बाद। तो परसेंटेज में कितना दूध है गुणा 100%, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 2 जीरो कट जाएगा, 72.9% आ गया, 72.9%। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की जो सांद्रता होगी वो 72.9% होगी। तो इतना गजब का कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर ही कंसंट्रेशन होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करोगे कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो बचे मिश्रण में, सॉरी, फाइनल मिश्रण में जो मिल्क का कंसंट्रेशन होगा वो कितना आएगा, 72.9%। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। 9/10 का क्यूब 729/1000, टोटल मिश्रण अगर 1000 है तो उसमें से मिल्क कितना है 729, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। अगर आपको वाटर का कंसंट्रेशन निकालना है, अगर आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है कि बताओ 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो मिश्रण है, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो फाइनल मिश्रण है उस फाइनल मिश्रण में वाटर कितना परसेंट है, नहीं निकाल सकते मेरे भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब। अगर आपके पास 100% मिश्रण है, टोटल 100% होता है, 100% में से 72.9% दूध है, तो 100 में से 72.9 घटा लीजिए, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका मेरे दोस्तों 27.1, 27.1% आपका वाटर है। 100% में से 72.9% आपका मिल्क है, तो बाकी का 27.1% वाटर है। नेक्स्ट मंथ शेखर साहू जी, नेक्स्ट मंथ। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बच्चों? स्टूडेंट अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो। कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहा मैंने, केवल एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, केवल एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, ये वाली जो आपको यहां पे दिख रही है। हवा हवा में नहीं समझाना है, बिल्कुल डिटेल में एक बात लिख के कि भैया अगर हम किसी भी मिक्सचर को रिप्लेस करते हैं पानी से, तो पानी पे ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना मिल्क पे। और जितना परसेंट हम मिक्सचर निकालेंगे मिल्क भी उतना परसेंट कम होता जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बार बार गुणा करनी है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करने से हमें सीधा क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, 3 बार प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस क्या किया, ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है, मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये सवाल है, बताओ, करिए। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का अनुपात क्या है। अगर हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे फोकस करेंगे। 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण, आउट ऑफ टोटल मिश्रण, अगर टोटल मिश्रण 1000 है तो उसमें से मिल्क कितना है 729। 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर टोटल मिश्रण 1000 है तो उसमें से दूध कितना है 729। तो वाटर कितना आ जाएगा मेरे भाई, वाटर कितना आ जाएगा, 1000 में से 729 आपका दूध है, घटा दीजिए, तो वाटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 271, 271 ये आ गया। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का जो अनुपात होगा वो 729:271 होगा।
अनुपात पूछा बेटा 729:271। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, यहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। बताओ मजा आया क्या? मजा तो खूब आया होगा आपको ये करके। ठीक है, 2 सवाल इस पे करवाते हैं और आज की क्लास को करते हैं खत्म। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 57। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये सवाल आप में से हर कोई बच्चा कर लेगा। सवाल आया CHSL 2023 के प्री में, कोई बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं है, बिना फॉर्मूले के करना है, केवल कॉमन सेंस से। फ्रॉम ए कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 64 लीटर 8 लीटर्स आर ड्रॉन आउट एंड द कास्क इज फिल्ड अप विद वाटर। हमारे पास 64 लीटर दूध का एक बर्तन है, 64 लीटर का एक बर्तन है, 64 लीटर का एक बर्तन है दूध से भरा हुआ। हमारे पास 64 लीटर दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, 8 लीटर निकाला जाता है और उसको पानी से भर दिया जाता है, यानी कि 8 लीटर दूध निकालकर हम उसकी जगह पानी भर देते हैं। इफ द सेम प्रोसेस रिपीटेड ए सेकेंड देन ए थर्ड टाइम, इस प्रोसेस को दूसरी बार और फिर तीसरी बार रिपीट किया जाता है। वॉट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी कि हमने टोटल प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो क्या होगा? नहीं कर सकते। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 64 लीटर प्योर दूध है, 64 लीटर टोटल कितना है? 64। 64 लीटर में से मैंने 8 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया। किससे? पानी से रिप्लेस कर दिया, यानी कि 1/8। हम हर बार कितना मिश्रण रिप्लेस कर रहे हैं? 1/8। 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। 1/8 निकालने तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/8। अगर आप 1/8 निकाल ले हो एक में से तो बचा कितना? 7/8। ये प्रोसीजर आपने 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिश्रण कुल मिश्रण में से दूध की बची हुई मात्रा क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, यानी कि 3 बार ये प्रोसीजर करने के बाद बर्तन में टोटल मिश्रण में दूध की मात्रा का जो अनुपात होगा वो ये होगा। तो आपसे पूछा मिल्क वाटर का रेशियो, यानी कि मिल्क कितना है? 343। मिल्क कितना है? 343। मिल्क से वाटर का रेशियो पूछा, तो वाटर कितना आ जाएगा बताओ? टोटल मिश्रण है 512, 512 में से मिल्क कितना है? 343 माइनस कर देंगे। 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 169। यानी कि 3 प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो होगा डी ऑप्शन 343:169। 343:169। बताओ मजा आया? CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है बच्चों, क्या आप कर नहीं सकते थे इस सवाल को? और ये सब चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, पेपर में ये सब लिखना थोड़ना है, ये सब चीज पेपर में लिखना थोड़ना है मेरे भाई। इतना सॉल्यूशन है केवल इस सवाल का। ठीक है, बढ़िया है ना? आगे एक और ये वाला करके बता दीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 58, एक और लास्ट सवाल है। ए बॉटल इज फुल ऑफ डिटॉल, एक बोतल डिटॉल से भरी हुई है, एक बोतल है डिटॉल से भरी हुई, इसमें से 1/3 निकाल लिया जाता है। 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट एंड देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बोतल। एक बोतल डिटॉल से भरी हुई है, 1/3 डिटॉल निकाली जाती है और उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। 1/3 डिटॉल निकाला, उसकी जगह सेम क्वांटिटी हमने पानी भर दिया। यह प्रोसीजर 4 बार किया जाता है, 4 बार किया जाता है, 4 बार। बोतल में डिटॉल और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा? अगर हमने 1/3
हम 1/3 डिटॉल निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 2/3। 1 माइनस 1/3, 2/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 2/3। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ये प्रोसेस मैंने 4 बार किया, तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद पावर 4 करेंगे बर्तन में। आउट ऑफ टोटल मिश्रण, अब तो मिश्रण बन जाएगा ना डिटॉल और पानी का। डिटॉल पानी के टोटल मिश्रण में डिटॉल कितना होगा? 16/81। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 81 है तो 81 में से डिटॉल कितना है? 16। अगर टोटल मिश्रण 81 है तो 81 में से मेरे प्यारे भाई यहां पर डिटॉल कितना है? 16। तो डिटॉल अगर 16 है तो पानी कितना होगा? 81 में से 16 आपका डिटॉल, 81 माइनस 16 65। तो आपकी पानी की क्वांटिटी 65 होगी। तो बोतल में डिटॉल पानी का जो अनुपात होगा वो बी ऑप्शन होगा, 16:65। ये आंसर। खत्म। मजा आया? बताइए जी। तो ये था मेरे भाई रिप्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। एक ही कॉन्सेप्ट में जितनी भी चीजें बन सकते वो मैंने आपको समझा दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा और आगे के जो सवाल है उनको खुद से करके देखिएगा, ठीक है? क्योंकि कल मैं रिप्लेसमेंट मेथड पे ही बेस सवाल कराऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है जी? तो हमारी मुलाकात होगी मेरे दोस्तों कल। रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन सारे के सारे सवालों को, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा। हाँ जी, गजब तरीका है ना? इससे स्मार्ट तरीका नहीं हो सकता भाई ये सवाल करने का। ओके, चल।